Assalamu alaikum everyone. How are you all? Hope you all are doing great. Welcome back to my YouTube channel. In today's video, we are going to learn about a very important topic in English grammar, that is types of sentences. Understanding sentence types will help you to improve your skills, like your writing skills, speaking, and grammar skills. Okay, so let's get started. So students, there are four main types of sentences based on functions. ठीक है, और वन टू वन हम हर एक टाइप को अब हम डिस्कस करेंगे. So students, the first type is declarative sentence. A declarative sentence makes a statement. It ends with a full stop or a period. Like हम इसको एक simple sentence को declarative sentence कहते हैं, जैसे I love reading books. Full stop. The sun rises in the east. ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को इसकी definition plus examples के साथ आप इसके notes बना सकते हैं. मैं आपको note down करा देती हूँ. For example, I love reading books. The sun rises in the east. These are the examples of declarative sentence. The second type is interrogative sentence. The second type is interrogative sentence. Students, an interrogative sentence asks a question, like it ends up with a question mark. For example, what is your name? ठीक है, अब मैं इसकी definition plus example आपको लिख के दिखाती हूँ. ओके स्टूडेंट्स, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो एक ऐसा सेंटेंस होता है जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क पे एंड होता है. ठीक है, कोई भी सवाल या जुमला. ठीक है, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल बताती हूँ. जैसे व्हाट इज योर नेम? डू यू लाइक टी? ओके. So students, third type is imperative sentence. An imperative sentence gives a command, request or advice. It can end with a period or an exclamation mark. ठीक है, अब हमारे पास ये जो सेंटेंस होता है, सो बच्चों, इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो एक ऐसा सेंटेंस होता है जो हमें कोई कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस देता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल, जो पहली एग्जांपल है, लाइक प्लीज़ सिट डाउन. प्लीज़ सिट डाउन. ठीक है, तो प्लीज़ सिट डाउन में क्या है? लाइक इट्स अ रिक्वेस्ट. ठीक है, बी क्वाइट, सो इट्स अ कमांड. ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस. Students, fourth type is exclamatory sentence. Basically, exclamatory sentence is a sentence, the type of sentence जो express करती है like strong emotion को या feeling को. ठीक है, और ये end होती है with exclamation mark. ठीक है, जिस तरह for example, what a beautiful day, I can't believe it. ठीक है, जिसमें आप कोई अपने emotion का इजहार करते हो. ठीक है, उसको हम exclamatory sentence कहते हैं. Okay students, for example, what a beautiful day. Next, I can't believe it.
ओके तो ये हमारे पास है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ये हमारे पास 4 टाइप ऑफ सेंटेंस है। स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने ये जो 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ी हैं ना, ये बेस्ड ऑन फंक्शंस हैं। अभी जो नेक्स्ट हम लोग टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस की, वो हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यू मे ऑल्सो हेयर अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बट मोस्टली ज़्यादातर जो है वो यूज़ होती हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन फंक्शंस, ठीक है। ये ऑप्शनल होती हैं, बट ये है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं भी वो भी आपको कवर करा देती हूँ। So students, these types are based on structure, okay. For example, सबसे पहली जो इसकी टाइप होती है that is simple सेंटेंस, ओके। ये हमारे पास टाइप है सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस में क्या होता है बच्चे कि ये हमारे पास इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, दैट्स इट। तो इट्स अ सिंपल सेंटेंस, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस। इसमें सिर्फ क्या होता है, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। अभी हम लोग वो डिस्कस करेंगे कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, फॉर एग्जाम्पल शी सिंग्स, she sings, he eats, that's it, ठीक है। one independent clause, so it's a simple kind of sentence. The second one is a compound sentence, okay. The second one is compound sentence. So compound sentence कौन सा होता है, two independent clauses joined by a conjunction, तो वो हमारे पास compound sentence होता है। सो बच्चे इसमें क्या होता है, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जो होते हैं वो एक कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी तो आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं बहुत इजी नोट्स आप लोगों के लिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी सी इसकी समझ आ जाए। लाइक आई वॉन्टेड टू गो, आई वॉन्टेड टू गो, कॉमा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। बट इट वॉज रेनिंग, बट इट वॉज रेनिंग, ठीक है। मैं जाना चाहता था बट बारिश हो रही है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज से जुड़ा होता है बाया कंजंक्शन। तो कंजंक्शन इसमें कौन सा है, बट इज अ कंजंक्शन हियर। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास थर्ड टाइप है वो है हमारे पास, हमने अभी कौन सी टाइप्स पढ़ी, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है बच्चे, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं, ठीक है। मतलब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेज इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, ऑल्दो ही वॉज टायर्ड, ठीक है। Although he was tired, ठीक है, he kept working, he kept working, ठीक है, कि इवन कि वो बीमार था लेकिन वो काम करता रहा। तो 2 हमारे पास इसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास बेटा टाइप है वो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट वी हैव कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बेटा एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है इसमें, ठीक है। मतलब एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है इसमें, ओके स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल, इसमें एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। जैसे हम लोग कह रहे हैं शी स्माइल्ड, फॉर एग्जांपल शी स्माइल्ड व्हेन शी सॉ हिम, व्हेन शी सॉ him, ठीक है। she smiled when she saw him but she said nothing, but she said nothing, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास इन 2 इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज मौजूद है। Okay students, that's all for today's lesson on the type of sentences. Hope you find it helpful. Beta, if you did, please like the video, share it with your friends, fellows, and don't forget to subscribe for more grammar lessons, okay. Thank you. Thanks for watching and see you in the next video. Allah Hafiz.